हाय दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम बात करेंगे स्लीपिंग पैटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों, स्लीप हमारी लाइफ में लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप क्या जानना चाहोगे कि स्लीप के से हम किस चीजों से डिप्राइव रह सकते हैं और हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं स्लीपिंग पैटर्न्स में। अगर हम स्लीप से डिप्राइव रहते हैं दोस्तों, तो क्या हो सकता है, हमें कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है, हमें नेक्स्ट डे में अलर्टनेस की कमी रह सकती है, अटेंटिवनेस टू द वर्क वो कम हो जाएगी और आंखों के नीचे रिंकल्स भी आ सकते हैं। बट अगर हम क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात करें, अगर हम क्वालिटी ऑफ स्लीप से डिप्राइव रहते हैं, तो हमें कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर, हाइपरटेंशन, अल्जाइमर डिमेंशिया, ओबेसिटी, ये मेन कारण है अगर हमें क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर नहीं मिलती है। तो हमारी बॉडी में बहुत सी ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं और सिस्टम्स हैं जो कि हमारे नाइट में ही काम करते हैं और हार्मोन्स नाइट में ही काम करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्लीपिंग पैटर्न्स के साथ। तो मेनली दोस्तों तीन तरह के स्लीपिंग पैटर्न्स होते हैं, जो कि एक हम सीधा सोते हैं एंड हम पेट के बल में सोते हैं, एक टिल्ट होके सोते हैं। तो ये रिसर्च डाली गई है कि 63% लोग लेफ्ट साइड या राइट साइड पे सोते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि विच इज द बेस्ट पोजीशन। तो जो लेफ्ट साइड की पोजीशन है दोस्तों, वो बेस्ट होती है। बिकॉज उसका क्या कारण है, जैसे हम खाना खाते हैं यूसोफेगस के थ्रू ये स्टमक में जाता है। स्टमक हमारे लेफ्ट साइड पे होता है, स्प्लीन हमारे लेफ्ट साइड पे होती है, हार्ट हमारे लेफ्ट साइड पे होता है। तो बात स्टार्ट करते हैं स्टमक के साथ। जैसे ही हमारे स्टमक में गया, ड्यू टू एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, जो हमारा फूड पड़ा होता है उसके साइमल्टेनियसली साथ साथ वहां से गैस्ट्रिक जूसेस निकलने शुरू हो जाते हैं। ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो सेम पोजीशन होने की वजह से वो काम फास्टर करते हैं। तो फास्ट होने की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड कम पड़ता है, एनर्जी कम कंज्यूम होती है। और वही खाना जब पचने के बाद हार्ट में जाता है, तो एरोटा भी हमारी लेफ्ट साइड की होने की वजह से ऊपर से पानी को नीचे भेजना है तो हम इजी होता है। उसी एक्शन पे हमारे हार्ट को 8 आवर्स कम काम करना पड़ता है। तो ये बेनिफिशियल है। उसके साथ ही हमारे नीचे स्टमक के ऊपर स्प्लीन है, जो कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, वो उसको डैमेज्ड रेड ब्लड सेल को स्प्लीन करती है, प्यूरिफाई करने का काम करती है। और इमरजेंसी कंडीशंस के लिए अगर देखा जाए तो स्प्लीन में ही हमारा ब्लड स्टोर होता है। तो दोस्तों, अगर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और साइमल्टेनियसली लिम्फेटिक सिस्टम लेफ्ट साइड पे काम कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ अगर राइट साइड में देखा जाए तो ये एग्जैक्टली ग्रेविटी के ऑपोजिट हो जाता है। तो हमारे स्टमक को भी ऑपोजिट काम करना पड़ता है। तो क्या होता है, कई बार जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो स्टमक से बाहर आ जाते हैं दोस्तों। जब बाहर आने से क्या होता है, ऊपर की तरफ आके GERD, जिसको हम रिफ्लक्स कहते हैं या मुंह में एसिड का आना बोलते हैं, वो यूजुअली हो जाता है। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं 55-60 एज के, उनमें जो वाल्व होता है जहां से ये एसिड रिलीज होकर आता है, वो वाल्व उनका कमजोर हो जाता है। कमजोर होने की वजह से कई बार ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसको हम हार्ट बर्न कह देते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना बीच में हमें साड़ पड़ रहा है, वो ड्यू टू दिस पैटर्न होता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि हाइटल हर्निया एक होता है, हर्निया की प्रॉब्लम होती है, उसका कारण भी राइट साइड को सोना ही होता है। जो दोस्तों, जो लोग स्ट्रेट होते हैं वो कहां बेनिफिशियल है, जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, उसके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों। बट अगर किसी को स्लीप एपनिया है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, एपनिया मीन्स रात को सोते सोते सांस का रुक जाना, तो अगर उनको वो प्रॉब्लम है, उनकी वो प्रॉब्लम के लिए अगर वो स्ट्रेट होते हैं तो 25% मोर एनर्जी कंज्यूम होती है अपनी बॉडी में। और लास्ट पोजीशन आती है दोस्तों पेट के बल सोना। काफी लोग पेट के बल सोते हैं। कौन से लोग पेट के बल सोने में कंफर्टेबल होते हैं, जिनको सांस की प्रॉब्लम इन द सेंस उनको स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया वाले लोगों के लिए कंफर्टेबल पोजीशन, उनके लिए कंफर्टेबल पोजीशन पेट के बल सोना होती है। बट इसमें हमारी जो एनर्जी है का डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है और उनको डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं। जो ओबीस लोग होते हैं वो यूजुअली, या जिनको स्लीप एपनिया होता है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो, वो पेट के बल में सोना पसंद करते हैं। बट इनको अवॉइड करना चाहिए। जो बेस्ट पोजीशन है दोस्तों, वो लेफ्ट साइड के पैटर्न को सोने की है। तो आगे बात करते हैं कि डीप स्लीप और साउंड स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों। जो डीप स्लीप और साउंड स्लीप के लिए 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट हार्मोन है मेलेटोनिन, सेकंड है कॉर्टिसोल। जो मेलेटोनिन हार्मोन्स है उसका नाइट में, रात को उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है और जो कॉर्टिसोल का लेवल डिक्रीज हो जाता है दोस्तों रात के समय। मेलेटोनिन का लेवल मॉर्निंग में
डिक्रीज हो जाता है और साइमल्टेनियसली कॉर्टिसोल का लेवल मॉर्निंग में इंक्रीज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो अलर्टनेस, अटेंटिवनेस शुरू हो जाती है। तो दोस्तों मेलेटोनिन को जिन लोगों को रात को सोने की प्रॉब्लम है या उनको स्लीपिंग पिल्स के लिए फार्मास्यूटिकल पिल्स पे डिपेंड होना पड़ता है, सो दोस्तों उन लोगों के लिए मेलेटोनिन को नेचुरल वे में हम कैसे इनहांस कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 फैक्टर्स है। फर्स्ट, डीप स्लीप चाहिए। डीप स्लीप को कैसे हम ले सकते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल। सेकंड पार्ट है उनको अपना सर्काडियन साइकिल, जो हमारे बॉडी का नेचुरल रिदम है सर्काडियन साइकिल, उसको मेंटेन करना है। व्हाट इज सर्काडियन साइकिल, मैं अभी आपको बता रहा हूं। डीप स्लीप के लिए दोस्तों क्या करना है कि अगर आपने देखा कि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, डीप स्लीप के लिए आपको डार्कनेस चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सोने से 15-20 मिनट पहले आप कमरे की लाइट को खत्म कर दीजिए, पूरा अंधेरा रखिए, तो वो मेलेटोनिन के लेवल को इंक्रीज करेगा। और सेकेंडली आपके सर्काडियन साइकिल आपने टाइम फिक्स कर दिया, रात को 10 बजे सोना है, मॉर्निंग में 6 बजे उठना है। और साथ के साथ मैंने जैसे बात की, ब्लू लाइट जो होती है, जो हमारे गैजेट्स होते हैं उनमें ब्लू लाइट होती है, ब्लू लाइट हमारी 30 मिनट की डीप स्लीप को डिप्राइव कर देती है। तो हमें अपने मोबाइल सेट्स को येलो मोड पे ले आना है सोने से आधा 1 घंटा पहले। तो अगर आपने येलो में होगा, येलो एक स्लीप इंड्यूसर है जो कि मेलेटोनिन को फेवर करती है। तो दोस्तों आपको नेचुरल वे में क्या करना है, एक तो डार्कनेस, सेकेंडली ब्लू लाइट से येलो लाइट में शिफ्ट हो जाना है, एंड थर्डली आपको एक टाइम फिक्स करना है अपना सोने का। यू हैव टू मेंटेन टाइम 10 to 6 AM, 11 to 5 AM, वट एवर द टाइम। उससे क्या होगा कि थोड़े दिनों के बाद आपका स्लीपिंग पैटर्न वैसा बन जाएगा। और लास्टली दोस्तों हमें अपनी बॉडी का बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है सोने के लिए। आपने देखा है कि सर्च में आया कि 16.8 डिग्री सेंटीग्रेड टू लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा सोने का और हमारे बॉडी का और हमारे इन्वायरमेंट का एक टेम्परेचर होता है। हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर को उसके साथ एडजस्ट कैसे करना है, सोने से 1-1.5 घंटा पहले आपको हॉट वाटर से नहाना है। तो वो नहाने के बाद जो हमारी टेम्परेचर रिलीज होगा वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। और दोस्तों आपने देखा भी होगा कई बार कि जब हम हॉट वाटर से कभी हम थके हुए होते हैं तो हम हॉट वाटर से अगर नहाने के बाद सोते हैं तो हमें बहुत अच्छी कामनेस फीलिंग और साउंड स्लीप आती है। तो दोस्तों आगे बात होती है कि हमें स्लीपिंग टाइम कितना चाहिए। दोस्तों जो अडल्ट्स हैं मोर देन 60 उनका 7 to 8 आवर्स है। जो अडल्ट्स 22 लेके 55 की एज के हैं उनका 7 to 9 आवर्स सोने का मतलब स्लीपिंग टाइम है। जो बच्चे हैं आप कह लीजिए कि वो 10 से 12 घंटे। जो इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका 15 to 18 आवर्स तक भी चला जाता है, जो लेस देन 1 ईयर्स होते हैं। सो दोस्तों आज हमने शेयर किया स्लीपिंग पैटर्न्स, साउंड स्लीप आप कैसे ले सकते हैं नेचुरल वे में, और आपको स्लीपिंग टाइम क्या होना चाहिए। आपने लेफ्ट साइड पे सोना है, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के लिए बहुत फ्रूटफुल है। दोस्तों हो सकता है कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट करिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।